क्वेश्चनों को हम दो मेथड से करेंगे, एक तो होगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और दूसरा होगा रेशो मेथड। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। अधिक अंकित करता है तो 25% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब कि प्लस का साइन लेंगे अधिक के लिए। छूट दे रहा है 10% की, तो 10% की छूट के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100। ये वैल्यू डायरेक्ट परसेंटेज में आती है। तो दोस्तों हमें x की जगह क्या लिखना है 25 और y की जगह कितना लिखना है 10, और 10 कैसा है ये माइनस का। फिर प्लस माइनस, यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज करेंगे क्योंकि गुना में है, इनकी गुना करेंगे आपस में, तो प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, ये रहा माइनस। x की जगह 25 और y की जगह हम यूज करेंगे 10 और बटे में कितना 100। ये डायरेक्ट परसेंटेज में आएगी। देखिए 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 15 और माइनस इस 25 से इसको काट दो कितना आएगा 4। 4 से 10 को कैंसिल करेंगे 2.5 आएगा और 2.5 को माइनस कर देंगे हम 15% में से, तो ये कितना आएगा 12.5%। और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों प्लस का आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि लाभ। ये था दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब हम देखिए हम इसको करते हैं रेशो मेथड से। देखिए रेशो मेथड से करेंगे कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशो मेथड। देखिए 25% अधिक अंकित करता है किस पे लागत मूल्य पर, तो ये 25% है। आप जानते हो कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 होता है। फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा था वो, ये डिस्काउंट है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, ये डिस्काउंट दिया है और यहाँ पे ये लागत मूल्य पे अधिक अंकित किया है। दोस्तों मुझे यहाँ से रेशो मिलेगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, इनका मुझे यहाँ पे रेशो मिल जाएगा। देखिए कैसे अंकित लागत मूल्य पर अंकित कर रहा है, मतलब कि अगर उसका लागत मूल्य 4 रुपए है तो वो अधिक कर रहा है कितना, एक अधिक अंकित कर रहा है। 4 में एक अधिक करेंगे तो 5 आएगा, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 5, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4। अब वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का 10% का, इसका मतलब दोस्तों फ्रैक्शन कितना हो गया इसका 1/10, मतलब कि अगर उसका मार्क प्राइस 10 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस एक कम में बेच देगा वो, मतलब कि 9 में बेच देगा। इसका मतलब ये होता है, ये आती है रेशो में। अब देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 5, यहाँ पे कितना है 10, तो मुझे इसको बैलेंस करना है, बराबर करना है। मैं इसमें 2 की गुना कर दूंगा, ये भी 10 ये भी 10, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 की गुना की है तो मुझे यहाँ पे भी 2 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट में रेशो कितना आ जाएगा 10, 9 और ये 8। और दोस्तों प्रॉफिट पूछा गया था, मतलब कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस 9 रुपए है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 8 पे, और 1/8 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आता है 12.5%, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि 12.5% का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं अब रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से करेंगे, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए क्योंकि दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है,
एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो व्यापारी को क्या होता है? देखिए, इसमें 40% अधिक अंकित कर रहा है, तो 40% को हम प्लस लेके चलेंगे क्योंकि अधिक अंकित कर रहा है। फिर वो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दे रहा है, कितने का? 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि -20। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100। डायरेक्ट परसेंटेज में ये वैल्यू आती है। एक्स की जगह लिखना है कितना? 40 माइनस ये वाला कितना? वाई की जगह 20 और प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस की गुना करेंगे तो माइनस आएगा और x की जगह कितना लिख रहे हैं? 40 और y की जगह 20 और बटे में कितना? 100। ये डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू आ गई। देखिए, इस 20 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 से 40 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 8। तो 40 माइनस 20 और माइनस 8, तो 40 में से 20 गया, कितना बचा? 20। फिर 8 माइनस कर दो तो कितना बच गया? ये 12%। तो 12% क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर ये हो गया डी। लाभ हो रहा है क्योंकि प्लस का आ रहा है। अब देखिए इसका रेशो मेथड। दोस्तों रेशो मेथड भी बहुत अच्छा है, जो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका रेशो वाला चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 40%, दोस्तों ये 40% जो है ना, इसका फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे तो 2/5 होता है इसका फ्रैक्शन। फिर 20% है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। दोस्तों यहाँ से मुझे मिलता है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। देखिए लागत मूल्य पर अंकित किया जा रहा था 40% अधिक, मतलब कि अगर नीचे वाली वैल्यू लागत मूल्य है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होगा? इससे 2 ज्यादा, मतलब कि 7 होगा। फिर सेकंड वाली में जिसमें डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट मतलब कि अगर मार्क प्राइस 5 रुपए है तो 1 का डिस्काउंट दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 होगा। दोस्तों ये रेशो तो आपको समझ में आता होगा कि अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, मतलब कि नीचे वाली वैल्यू मार्क प्राइस होगी। अब डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस आता है, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया है तो 4 आ गया सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे तो कह ही रखा था कि लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जा रहा है, तो 5 कॉस्ट प्राइस हो गया और 40% अधिक कितना हो गया? फिर 7 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन होना तो चाहिए बराबर। तो मैं इसमें अगर 5 की गुना कर दूं और इसमें 7 की गुना कर दूं तो ये दोनों बराबर हो गए। अगर मैंने यहाँ पे 7 की गुना की है तो मुझे यहाँ पे भी 7 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 5 की गुना की है तो यहाँ पे भी 5 की गुना करनी पड़ेगी। तो ये आ जाता है लास्ट वाला रेशो कितना? 25, और ये आ जाता है 28 और ये आ जाता है 35। दोस्तों अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब कि लागत मूल्य 25 रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य 28 रुपए है, तो यहाँ पे तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने से? 25 से। और परसेंटेज के लिए कितना? 100। 25 से 100 को काट दिया 4 आ जाएगा और 3 की गुना 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12%। और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है
एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया है। यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो दुकानदार का लाभ कितना रहा होगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। दोस्तों 30% अधिक अंकित करता है, अगर अधिक अंकित कर रहा है तो प्लस का साइन लेंगे, फिर वो 10% का छूट भी दे देता है, मतलब कि माइनस। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, x की जगह 30 लिखेंगे माइनस, y की जगह 10 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो माइनस, और x की जगह 30 और y की जगह 10 और बटे में कितना 100। ये डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू आएगी। देखिए 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा 20, माइनस 1 जीरो 2 जीरो, ऊपर की भी 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये आगे कितना माइनस का 3, ये वाला। तो 20 में से 7 गया तो कितना बचेगा 17, और 17% ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 17% का वो क्या पा रहा है, प्रॉफिट, मतलब कि लाभ। रेशो वाला मेथड देखिए आप, देखिए रेशो वाला मेथड क्या होगा, वो अपने लागत मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है। 30% का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन में 3/10, और फिर उसने डिस्काउंट भी दिया है कितना 10% का, और 10% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/10 होता है। और दोस्तों आपको यहाँ पे क्या रेशो मिलेगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाएगा। देखिए अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य 3 अधिक होगा, कितना 13, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। लागत मूल्य यही तो है कॉस्ट प्राइस, इस पे ही क्या किया जा रहा है, 30% अधिक अंकित किया जा रहा है। तो मार्क प्राइस कितना आ गया 13। यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट के किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। अगर मार्क प्राइस 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस एक कम होगा, मतलब कि 9 होगा। ये यहाँ पे रेशो आ जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे मार्क प्राइस 13 है और यहाँ पे 10 है तो इनको तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसमें 10 की गुना करो, इसमें 13 की गुना करो। अगर मैंने यहाँ पे 10 की गुना की है तो मुझे यहाँ पे भी 10 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 13 की गुना की है तो यहाँ पे भी मुझे 13 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो ये आ जाता है रेशो कितना 100। 9 की गुना जब 13 में करेंगे तो कितना आएगा 117, और 10 की गुना 13 में करेंगे कितना आएगा 130। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी थी और उसको हमने 117 रुपए में बेच दिया था, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 17 का। कितने पे हो रहा है 100 पे, और प्रतिशत के लिए गुना में 100, 100 से 100 कट गया तो डायरेक्ट कितना आ गया है 17%। और यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 17% का प्रॉफिट। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए वो अधिक अंकित कितना कर रहा है 20%, 20% अधिक अंकित कर रहा है मतलब कि प्लस। फिर वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का 15% का, मतलब कि माइनस। फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। ये डायरेक्ट आती है परसेंटेज में वैल्यू। एक्स की जगह रखेंगे 20, माइनस वाई की जगह 15, और माइनस एक्स की जगह 20 और वाई की जगह 15, और बटे में कितना हो गया 100।
देखिए दोस्तों, 20 से 100 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5, और 5 से 15 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3। 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और माइनस का 3 ये परसेंटेज। तो 2% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब कि लाभ। देखिए रेशो मेथड से भी कैसे करेंगे इसको। देखिए लागत मूल्य पर कर रहा है वो 20% अधिक अंकित। 20% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/5 होता है। फिर वो 15% का डिस्काउंट भी दे रहा है, ये रहा 15%। 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/20। मुझे यहाँ से मिलेगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि 20% जो है वो लागत मूल्य पे अधिक किया जा रहा है। मतलब कि अगर उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य एक ज्यादा होगा, कितना 6। लेकिन यहाँ से मुझे मिलता है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो। अगर मार्क प्राइस 20 रुपए है तो 3 की छूट दी गई है 20 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 17। ये रेशो आ गया। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 20 है, मुझे इनको बराबर करना है। बराबर करने के लिए मैं इसमें कर देता हूँ 3 की गुना, और इसमें कर देता हूँ मैं 10 की गुना, क्योंकि ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 की गुना कर दी तो मुझे यहाँ पे भी 10 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 की गुना की तो यहाँ पे भी 3 की ही गुना करनी पड़ेगी। और ये फाइनल रेशो आ जाता है कितना 50, ये 51 और ये कितना 60। अब उसमें कहा है कि लाभ कितना हो रहा है। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस 50 रुपए है, सेलिंग प्राइस 51 है, 51। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, और कितने से हो रहा है 50 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। 50 से 100 को काट दो 2 आ जाएगा, 1 की गुना 2 में कर देंगे तो 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं ये। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी। इस बार छूट नहीं दी गई है, पूछा गया है कि छूट कितनी होगी, और उसको 4% की हानि हुई। तदनुसार उसकी छूट कितनी थी। देखिए दोस्तों, अधिक अंकित कर रहा है वो कितना 20% अधिक अंकित करता है, मतलब कि प्लस। और उसने हानि उठाई, उसको लॉस हुआ कितने का 4% का। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100। ये डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू आती है। और ये बराबर किसके होता है, या तो प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस परसेंटेज हो, यही तो निकलता है इस फॉर्मूले से। तो इस बार हुआ क्या कि उसने लॉस दे दिया 4% का। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, तो माइनस के 4, ये परसेंटेज में ही आएगी दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू। चलो मैं लिख देता हूँ परसेंटेज में। और बराबर x की जगह कितना रखेंगे हम 20, और माइनस, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है, y का y रखो, यही निकालना है। माइनस x की जगह 20 और गुना y, और बटे में कितना 100 परसेंटेज में। अब ये -4% एज इट इज लिखो। 20 माइनस वाई माइनस 20 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा 5। तो ये हो जाएगा y/5 परसेंटेज में। दोस्तों मुझे इसको बैलेंस करना है, मतलब कि एलसीएम ले लो। यहाँ पे 5 की गुना इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 20%,
बराबर 5 की गुना 20 में करेंगे कितना 100 माइनस 5 की गुना y में करेंगे तो 5y और ये माइनस का y परसेंटेज। देखिए दोस्तों ये 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा 100 माइनस का और 20 माइनस का कितना हो गया 120 माइनस में बराबर परसेंटेज परसेंटेज खत्म। इधर कितना आ गया माइनस का 6y माइनस से माइनस खत्म हो गया 6 से 120 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा दोस्तों 20। तो यहाँ पे 20% कितना क्या आ गया है वैल्यू। तो 20% का यहाँ पे क्या हो रही है उसने डिस्काउंट दिया था छूट दी थी 20% की। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी गई तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। देखिए दोस्तों अधिक अंकित किया जा रहा है 40%। 40% अधिक अंकित किया जा रहा है प्लस के 40 फिर 30% का छूट दिया जा रहा है मतलब कि माइनस के 30। फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई और बटे में 100। ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी। एक्स की जगह लिखेंगे 40 वाई की जगह लिखेंगे 30 40 गुना 30 और बटे में कितना 100 परसेंटेज। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और माइनस 4 तिया 12 परसेंटेज। तो दोस्तों इस बार -2% आया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लॉस हुआ है मतलब कि हानि हुई है कितने की 2%। देखिए इसको रेशो से भी करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशो मेथड। देखिए 40% अधिक अंकित कर रहा है किस पे लागत मूल्य पे और फिर वो दे रहा है उसको 30% की छूट। 40% का फ्रैक्शन आप जानते हो 2/5 होगा और 30% का फ्रैक्शन आप जानते हो 3/10 होगा। दोस्तों मुझे यहाँ से मिल जाएगा मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। देखिए अब क्या करना है 5 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है मतलब कि लागत मूल्य है तो 2 रुपए अधिक अंकित कर रहा है मतलब कि 7 रुपए मार्क प्राइस होगा। अब डिस्काउंट दिया 30% का अगर 10 रुपए क्या है मार्क प्राइस है तो उस पर 3 का डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7 होगा। अब हमें इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए इस 10 की गुना यहाँ पे कर दो और इस 7 की गुना यहाँ पे कर दो। अगर 10 की गुना यहाँ पे की है तो 10 की गुना यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। 7 की गुना यहाँ पे की है तो 7 की गुना यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो आ जाएगा 50 ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 70। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपए सेलिंग प्राइस कितना है 49 रुपए। तो 50 रुपए की वस्तु खरीद के 49 रुपए में बेच दी मतलब कि एक कम में बेची है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है कितने का एक का कितने से 50 से और परसेंटेज के लिए गुना में 100। 50 से इसको काट दो 2 आएगा एक की गुना 2 में करेंगे तो 2% आ जाएगा। और दोस्तों यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या हुआ है लॉस हो रहा है 2% का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है
एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट भी देता है। वस्तुओं पर उसे होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों 45% वो अधिक अंकित कर रहा है, मतलब कि प्लस, और फिर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि माइनस। फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। x की जगह लिखेंगे 45, माइनस y की जगह रखेंगे 20, माइनस 45 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100। ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी डायरेक्ट। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो माइनस ही होगा। अब देखिए 45 में से 20 गए तो कितना आ गया 25, 25 माइनस इस 100 से इसको कैंसिल करो 5 आएगा, 5 से 45 को कैंसिल करो 9 आएगा, तो ये तो आ गया 25 और ये कितना है 9%। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा ये 16%। तो 16% का यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि प्लस में आया है, मतलब कि लाभ। रेशो वाला मेथड देख लेते हैं। अगर लागत मूल्य पर 45% अधिक अंकित करता है, 45% का फ्रैक्शन कितना होगा 9/20, फिर 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है तो उसका मार्क प्राइस 20 से 9 ज्यादा होगा, मतलब कि 29 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस 1 कम होगा, मतलब कि 4 होगा। ये डायरेक्ट रेशो में आती है वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इस मार्क प्राइस को सेम करना है क्योंकि यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 5 है। तो सेम करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 29 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देता हूँ 5 की मल्टीप्लाई। अगर 29 की गुना यहाँ पे की तो यहाँ पे भी 29 की गुना करनी पड़ेगी, यहाँ पे 5 की गुना की तो मुझे यहाँ पे भी 5 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट अब रेशो कितना आ जाता है, ये तो आ जाता है 100। फिर हम जब 4 की गुना 29 में करते हैं तो 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3, 8 और 3 11, 116 आ जाता है। 5 की गुना 29 में कर देते हैं, 45 का 5 का हासिल को 4, 145 आ जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 100 रुपए है तो उसे 116 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ है 16 रुपए का, और कितने से हुआ है 100 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 16% डायरेक्ट आ गया आंसर। ये इतना क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि लाभ हुआ है 16% का। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ अब रफ, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है, यदि कोई दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य उनके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों कितना अंकित कर रहा है वो 50% अधिक अंकित करता है, मतलब कि प्लस होगा। फिर उसे वो दे देता है 40% का डिस्काउंट, ठीक है, मतलब कि माइनस। फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। देखिए x की जगह कितना लिखना है 50, y की जगह 40 माइनस 50 गुना 40 और बटे में कितना 100। दोस्तों दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, ये 50 है और माइनस ये 40 है और ये कितना है 20, तो माइनस के 60 हो गया। तो दोस्तों माइनस का 10% आ गया आंसर, मतलब कि 10% का क्या हुआ है लॉस हुआ है, हानि हो गई है।
दोस्तों रेशो वाला मेथड समझिए, 50% अधिक अंकित कर देता है और 40% का डिस्काउंट देता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी फ्रैक्शन लिखनी है। काट दो इसको 10 से, तो ये आएगा 5/10। या एक काम करो, 50 से ही कैंसिल करो, तो 1/2 आ गया फ्रैक्शन। यहाँ पे आ जाता है ये 2/5। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे मिल जाता है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 2 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य 1 ज्यादा होगा 3। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 3। दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मुझे इसको बैलेंस करना है। इस 5 की गुना इसमें कर दो, इस 3 की गुना इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा बैलेंस। लेकिन यहाँ पे 3 की गुना की तो यहाँ पे भी 3 की गुना, यहाँ पे 5 की गुना की तो यहाँ पे भी 5 की ही गुना करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा, ये 15, ये कितना 9 और ये कितना 10। 10 से प्रॉफिट हो रहा है 1 का, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 9 है, तो दोस्तों लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। कितने से, 10 से। परसेंटेज के लिए गुना में 100, 10 से 100 को कटेंगे तो 10 ही आएगा, और 10% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो भी सेम ऐसा ही है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यदि कोई दुकानदार वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी। दोस्तों ये तो सेम ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।